जैन, सचिन मास्टरमाइंड था, दबाया जयशाह ने था। सचिन बटन बटन जो दबाया ना जयशाह ने दबाया था, और और गाली मास्टरमाइंड था जूते, तुम्हारा सचिन। गाली जूते घुसे सौरव गांगुली को खाने पड़े। बिल्कुल, सौरव गांगुली को फेस बनाया गया। हमने जो डिसीजन लिया है दादा, डिफेंड बीसीसीआई, तो दादा ने बोला आई एम द प्रिंस ऑफ कलकत्ता, आई विल डिफेंड, डोंट डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल डिफेंड। लेकिन उनको क्या पता था भाई कि मैं डिफेंड लूंगा, इतनी गंदी गंदी गालियां खाऊंगा। होता है ना, आप पावरफुल बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो और आप जो है ना कोई भी डिसीजन लिया गया बीसीसीआई में, तो आप हमेशा फेस करोगे ना यार मीडिया को। यू हैव टू फेस द मीडिया whether the decision is taken by you or your colleagues or someone else or by the higher authority. In every cases you have to come out and face the media. You have to say to the world that yes, this decision has been done by the BCCI, and we have thought about we always he has used we, he did not use I, he used we, means the BCCI, he represented BCCI. That was his fault. Otherwise, the main mastermind was Sachin. And the power button, the remote control was in the hands of Jai Shah. So this is how Virat Kohli was sacked. Then the captaincy was given to Rohit Sharma. Then Rohit Sharma was supported by BCCI? No. Rohit Sharma was supported only by Saurav Ganguly. Then there comes two separate divisions. Saurav Ganguly supporting Rohit Sharma, Jai Shah supporting Sachin Tendulkar, and Sachin is saying we want to make Hardik Pandya as the captain going forward. ठीक है, 21 में 22 जैसे साल आया ना, 2022 21 T20 वर्ल्ड कप हो गया, रोहित शर्मा की कप्तानी एंड 21 साल के अंत तक रोहित को कप्तानी मिल गई थी, और साल 2022 में रोहित कप्तानी कर रहा था, राइट। नाउ सौरव गांगुली सपोर्टिंग रोहित शर्मा. Mumbai lobby hates Sachin Tendulkar, is destroying Virat Kohli and Rohit Sharma together. At the same time, Mumbai lobby hates Sachin, is trying to bring Hardik Pandya as the captain in white ball and in Bumrah as the test captain. Along with that, शुभमन गिल को साल 2022 जैसे ही आया और आईपीएल शुरू हुआ, उससे पहले एक नई टीम बनी, तो जयशा को सचिन ने क्या बोला, हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दो। जस्ट थिंक कि हार्दिक पांड्या को कप्तान किसने रिकमेंड किया होगा, किसने बनवाया होगा, और एक नई फ्रेंचाइजी का कप्तान हार्दिक पांड्या बन कैसे सकता है? उसके पास तो कैप्टेंसी स्किल थी नहीं, वो तो जीरो था। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग थी ना, क्या ये नई टीम आई है, मौके पे चौका मार दो। तो मौके पे चौका मारा और हार्दिक को कप्तान बना दिया, और बनते ही उसको ट्रॉफी भी जिता दी। तो ट्रॉफी जिताने में मदद किसने की? सचिन, मुंबई लॉबी एंड सीएसके धोनी ने मदद की, सचिन ने मदद की, पांड्या कप्तान बन गया। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में फंस चुका था और सचिन कह रहा था मुंबई इंडियंस को कि इसको बाहर निकालो मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस कह रहे थे कि अरे ये कौन सा डिसीजन ले रहे हो यार, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित शर्मा जो 5 आईपीएल ट्रॉफी जीता उसको कह रहे हो बाहर निकालो। 21 से ही शुरू हो गया था, 22 में पूरा इन्होंने, सचिन ने पूरा ही आग लगा दिया था कि नहीं इसको बाहर निकालो, इसको मैं देख नहीं सकता। सचिन कह रहा था रोहित को मैं देख नहीं सकता मुंबई इंडियंस में, मेरा मूड खराब हो रहा है, इसको पेल दूंगा, इसको बाहर निकालो। साल 2022 में तो एक तो मुंबई इंडियंस के अंदर रोहित शर्मा कैप्टन भले ही है, लेकिन मुंबई लॉबी का हेड सचिन है भाई, रोहित को पेल रहा है। एट द सेम टाइम 2022 में गुजरात टाइटंस बनी है, तो जैसा सपोर्ट कर रहा है ना, तो इन्होंने हार्दिक को मुंबई से निकाल करके डाल दिया यहाँ, मुंबई से निकाला और डाल दिया गुजरात टाइटंस में, और फिर बना दिया सीधे कप्तान। क्यों कप्तान बना? ताकि कैप्टेंसी की रेस में तुरंत शामिल हो जाए, और फिर सबने मिलकर के जिता दिया गुजरात टाइटंस को।
गुजरात टाइटंस भी खुश, जैसा भी खुश, गुजरात टाइटंस का कैप्टन, इंडियन टीम का कैप्टन, राइट। इसलिए वो धोनी धोनी किया करता था उस वक्त। इसलिए गुजरात टाइटंस में बैठ करके वो मुंबई इंडियंस की भी तारीफ करता था, वो सीएसके की भी तारीफ करता था। कभी ऐसा हुआ है आज तक की हिस्ट्री में कोई प्लेयर सीएसके का मुंबई की तारीफ कर रहा हो, आरसीबी की तारीफ कर रहा हो, जीटी की तारीफ कर रहा हो, डीसी की तारीफ कर रहा हो? कभी हुआ? नहीं हुआ। तो सोचो पांड्या का बयान आया कैसे? यार सीएसके में इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहां पे एमएस धोनी है, एमएस धोनी बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं, आई लव हिम, आई, तो जो भी तारीफ कर सकता था करता था। एट द सेम टाइम रोहित शर्मा को क्रेडिट ना दे करके मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम को क्रेडिट देता था कि मुंबई इंडियंस को किसने बनाई, स्काउटिंग टीम वहां की बहुत अच्छी है, वो प्लेयर्स को ढूंढती है, ये करती है। मुंबई की भी तारीफ की, रोहित की नहीं की। रोहित से प्रॉब्लम थी, मुंबई इंडियंस से प्रॉब्लम नहीं थी। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के फैंस थे, तो उनको ये लगा कि यार ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ बोल रहा है। बेटा वो खिलाफ नहीं बोल रहा था, मुंबई इंडियंस तो तरस रही थी उसको कप्तान बनाने के लिए, समझे। मुंबई इंडियंस तो उसको जी भर के प्यार दे रही थी, और सीएसके भी जी भर के प्यार दे रही थी, और गुजरात टाइटंस भी खुद उसको प्यार देकर के प्यार से उसको कप्तान बनाई थी, और ट्रॉफी भी जितवा दिया था। तो ये सब एक लाइन में थे, सब एक लाइन में थे। ये हुआ कैसे? सचिन मास्टरमाइंड पीछे बैठ के गेम खेलता था। सचिन कभी भी स्टेटमेंट नहीं देता, सचिन भेजता है गवास्कर को स्टेटमेंट देने के लिए। जैसे अभी सचिन ने किसको भेजा? गवास्कर को। गवास्कर, तो गवास्कर आएगा तो क्या बोलेगा? यार गौतम गंभीर को लोग टारगेट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप एक सीरीज हारे हो तो बैटर्स को आप बोलो बैट्समैन नहीं अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गवास्कर विल ऑलवेज कम एंड क्रिटिसाइज रोहित शर्मा, will criticize Virat Kohli, will criticize everyone like Rishabh Pant, Jaiswal, who is in the lobby of रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की हर एक लॉबी की एक एक प्लेयर को उगा लेगा गवास्कर, क्योंकि सचिन करवा रहा है। और एट द सेम टाइम गवास्कर शुभमन गिल को बैक करेगा, गंभीर को बैक करेगा, सिलेक्टर को बैक करेगा, समझ रहे हो? मतलब गवास्कर अपनी लॉबी के हर एक बंदे को बैक करेगा, और गवास्कर रोहित शर्मा की लॉबी के हर एक प्लेयर को, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, इंक्लूडिंग विराट कोहली को टारगेट करेगा, डेलिबरेटली टारगेट करेगा। तो ये सीन है। सचिन पीछे बैठ के आराम से काम करवाता है, सचिन खुद कभी स्टेटमेंट थोड़ी देगा। रोहित शर्मा सेंचुरी बनाएगा, सचिन नहीं ट्वीट करेगा। शुभमन गिल सेंचुरी बनाएगा, तुरंत ट्वीट करेगा। रोहित शर्मा ट्रॉफी जीतेगा, ट्वीट नहीं करेगा। रोहित शर्मा को पॉलिटिक्स करके रिटायरमेंट दिलवा देगा ना, तब बड़ा सा पैराग्राफ लिखेगा, समझे, जलाने के लिए, जले पे नमक छिड़कने के लिए। तो भाई साल 2022 में क्या हुआ? 22 में ये हुआ कि सचिन ने, देखो फिर रिपीट कर देता हूं, विराट कोहली को कप्तानी से किसने हटाया? सचिन ने। और रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? जयशाह के, सेक्रेटरी के। सौरव गांगुली क्या बना? बलि का बकरा बना। सौरव गांगुली का कोई हाथ था? बिल्कुल हाथ नहीं था। तो भाई सौरव गांगुली के बजाय को लोग जयशाह को क्यों नहीं बोलते? बीजेपी रूल कर रही है भाई, जेल में थोड़ी जाना है किसी को, किसी पत्रकार को या किसी चीज को।
आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ सुभाष ब्रदर आवाज आ रही है वैसा रही मेरी। हेलो। हाँ आ रही है भाई। आ रही है भाई आ रही है तो बोलो तो सोचो, अभी शुरू से बता रहा था। तो भाई ये सारा ब्लेम किसको गया? सौरव गांगुली को गया। तो भाई सौरव गांगुली के बजाय डायरेक्ट बता देते सचिन, तो भाई सचिन सचिन पीछे बैठा है ना भाई। लोग कहेंगे कि रिटायर्ड प्लेयर पीछे बैठा है, वो क्या कर सकता है? MS धोनी भी तो रिटायर्ड है। हाँ, वो क्या कर सकता है? भाई जिनको चीजें नहीं पता है ना, या नहीं वो पता है कि उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इंडियन क्रिकेट टीम में, वो इंडियन क्रिकेट सिस्टम में वो क्या करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं। रोहित कैप्टन नहीं है, उसको तो हटा देंगे। अरे धोनी रिटायर हो चुका है, उसके पास पावर थोड़ी है। अरे सचिन सचिन करता रहता है, सचिन के पास थोड़ी पावर है। ये गधे लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं, समझे? क्योंकि इनको लगता है ना कि जो कप्तान बना है ना वही पावरफुल है। भाई जो जिसने कप्तान को बनाया ना वो पावरफुल है। तुम कुर्सी पे बैठ रहे हो, वो कुर्सी मेरी है और बैठाया मैंने है। पावरफुल कौन है हुआ, तुम कि मैं पावरफुल हूँ। मैंने तुमको कुर्सी भी दी और बैठाया भी है, और जब चाहूं कुर्सी से उठा के बाहर फेंक सकता हूँ। कुर्सी मेरी है, बैठाया भी मैंने ही है। ये हुआ पावर, इसको कहते हैं किंग मेकर। किंग हो ना, मैं किंग मेकर हूँ। तो ये लोग किंग मेकर है। तुम किंग को देख करके सोच रहे हो अरे अरे जी ये तो किंग है। तो 2022 में भाई ये चीज हो गई कि नई टीम बना दी गई, पांड्या को पीछे लगा दिया गया, मुंबई इंडियंस में रोहित को पेला जा रहा है और धोनी भी हेल्प कर रहा है। धोनी रोहित के अगेंस्ट में है, सचिन भी उस समय रोहित के अगेंस्ट में है, जैसा भी रोहित के अगेंस्ट में है, विराट भी रोहित के अगेंस्ट में है। विराट रोहित के अगेंस्ट में इसलिए है क्योंकि विराट को लग रहा था कि यार मैं कप्तानी से हट गया ना तो रोहित शर्मा क्यों? समझ रहे हो? मतलब एक इनसिक्योरिटी शुरुआती दौर में होती है ना, भाई मेरे को हटा के अगर तुम बन जाओगे कैप्टन तो मेरी ऑफ कोर्स नेचुरल चीज होती है ना जेलसी, तो वो नेचुरल वाली चीज थी। पर धीरे धीरे विराट को समझ में आ गया कि भाई रोहित शर्मा की तो खुद पिलाई हो रही है। इन्होंने रोहित शर्मा को शुरू में फेवर किया शुरुआत में, और फिर रोहित शर्मा का ही पत्ता काट रहे हैं। तो विराट कोहली को समझ में आ गया कि मुझे अपनी तो कैरियर बचानी है ना, मुझे अपना कैरियर बचाना है। तो ये जो सचिन ने ना भाई विराट कोहली की पूरी लॉबी खत्म कर दी, इसलिए विराट कोहली के पास जीरो पावर हो गया कि भाई अब तो कोई पावर ही नहीं है, कोई प्लेयर ही नहीं है, कोई साथ में ही नहीं है, कोई खड़ा ही नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो विराट कोहली अकेला हो गया भाई, तहस नहस करती विराट कोहली की लॉबी। इसलिए उस फेज में विराट कोहली खूब दारू पीता था, खूब पीता था, बहुत डिप्रेशन में रहता था। जिसने भी देखा है मैचेस खेलते हुए, जिसने भी देखा है बिहेवियर, जिसने भी देखा है सब चीज, वो जानता है वो वर्स्ट फेज था विराट कोहली का। एज ए पर्सनली भी वर्स्ट फेज था। हम रोहित फैंस भी मानते हैं कि विराट कोहली का वो वर्स्ट फेज था। कप्तानी जाने के बाद से लेकर के पूरे IPL तक और T20 वर्ल्ड कप जब तक नहीं आया, एशिया कप जब तक नहीं आया, तब तक वो पूरा दौर ही विराट कोहली के लिए ना एक डिप्रेशन वाला वक्त था। तो भाई ये पूरा आगे बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ भाई, इंग्लैंड के खिलाफ हम खेलने पहुंच गए, 5वां टेस्ट मैच खेले। तो वहां पे भी देखो रोहित शर्मा को इन्होंने कप्तानी नहीं दी, किसको दी? बुमराह को। और बुमराह किसका बंदा था? सचिन का, धोनी का। सचिन को तो मुंबई लॉबी का हेड है, तो उसको तो धोनी हेल्प करता ही था ना। तो जब बुमराह कप्तान बना ना 5वें टेस्ट मैच का, तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया? MS धोनी बहुत बड़े कप्तान हैं, मुझे उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी लगती है। अल्टीमेटली ही प्रेज्ड MS धोनी। सोचो, मैच तुम खेलने जा रहे हो, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो और तुम धोनी का नाम ले रहे हो। समझ रहे हो चीजों को? समझ रहे हो धोनी वहां पे एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? और टेस्ट में कप्तानी धोनी तो 2014 में कर रहा था। तो 2022 में बात करने का मतलब क्या है? कहो तो मैं स्टेटमेंट दिखा दूं, अगर बिलीव नहीं है तो, या सर्च कर लो बुमराह अबाउट MS धोनी 2022 5th टेस्ट मैच, तो मिल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, धोनी की तारीफ कर रहा था, क्योंकि धोनी पावरफुल बंदा है पीछे का। तो ये हुआ। अब इंग्लैंड ODI सीरीज हुई। उस इंग्लैंड ODI सीरीज में पता क्या हुआ?
धवन ने रन बनाया, रोहित शर्मा ने रन बनाया, पंत ने रन बनाया। रोहित अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग कर गया वहां पे, ठीक है, कि हम यूनाइटेड हैं, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मुंबई लॉबी तो सचिन जो है, सचिन ने वहां पर सचिन ने तो कोहली का पत्ता काटना चालू ही कर दिया था, लेकिन वहां पर एक तरह से ना MS धोनी ने दखलंदाजी की। सचिन से धोनी की थोड़ी बनती नहीं थी, उतनी ज्यादा नहीं बनती थी जितना आप समझ रहे हो। तो क्योंकि सचिन बहुत ज्यादा बड़ा था ना, बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो धोनी को ये चीज उतनी ज्यादा अच्छी लगती नहीं थी, लेकिन धोनी मजबूर था कि भाई मुंबई लॉबी के साथ ज्वाइन करके करना ही पड़ेगा। तो उस समय धोनी ने ना विराट कोहली को बैक किया। तो एक इंग्लैंड ODI सीरीज होगा जिसमें आप देखोगे कि विराट कोहली ना जोकर वाला अपना चेहरा बना रहा था, जोकर वाला। इंग्लैंड T20 सीरीज चल रही थी, तो विराट कोहली अपना चेहरे को खींच करके ना जोकर वाला चेहरा बनाता है। पता है, वो जोकर वाला चेहरा उस समय बड़ा फेमस था, और उसका मतलब ये था ना कि अभी मेरा बुरा दौर चल रहा है, तो मेरा एकदम बेहतरीन दौर आने वाला है, उसका मतलब यही था। और उसी वक्त MS धोनी इंडियन टीम की ड्रेसिंग रूम के आसपास भी आए थे। उसी समय MS धोनी लंदन भी गए थे। उसी समय उसके बाद जो सीरीज थी ना, वेस्ट इंडीज ODI सीरीज, उसमें रोहित नहीं था, लेकिन वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के दौरान रोहित शर्मा था। तो उसी समय वीडियो कॉल भी हुआ था, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, वो वीडियो कॉल याद है सबको। फिर वो ऋषभ पंत ने लगा दिया था कॉल MS धोनी को, साक्षी भाभी को। वो एक दौर था ना जहां पे रोहित शर्मा को ये बिलीव था कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में से मतलब मैं कोई एक तो जरूर जीतूंगा, वहां तक रोहित को लग रहा था। फिर हुआ भाई रोहित शर्मा के साथ बहुत बड़ा गेम, वेस्ट इंडीज T20 सीरीज में। और भाई रोहित शर्मा मतलब समझो कि मैच जो है, एक मैच था, वो मैच 2 घंटे 3 घंटे लेट हुआ, बिना रीजन के, बिना किसी रीजन के। कभी ऐसा हुआ है कि मैच अभी 1:30 बजे से शुरू होने वाला है और मैच 4 बजे शुरू हो और कुछ बताया ही ना जाए कि क्यों ऐसा लेट हो रहा है? कुछ बताया ही नहीं गया, वो लेट ही हुआ। पता है क्यों? अभी तक तो रोहित शर्मा खुश था और उसकी बॉडी लैंग्वेज हम पढ़ रहे थे स्पेस में, और हम बिल्कुल पॉजिटिव थे कि रोहित शर्मा एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में से कोई एक तो जरूर जीतेगा। दोनों जीतना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई एक तो जरूर जीतेगा, अपनी इज्जत तो बचा ही लेगा यार, इतना तो है रोहित में। लेकिन वहां पर ना लड़ाई हुई, मुंबई लॉबी सचिन, धोनी, रोहित में, और लड़ाई इतनी तगड़ी हुई भाई कि पिछले दिन से ही चल रही थी। सन्नाटा छाया हुआ था सोशल मीडिया पे भी, और सन्नाटा छाया हुआ था, एक बंदे ने ट्वीट भी किया था कि यार यहाँ पे चीजें ना ठीक नहीं चल रही। और वो मैच के दिन होगी, मैच ही नहीं है। और फिर मैच के टाइम के दौरान उससे उससे पहले तक BCCI ने कोई ट्वीट भी नहीं किया था, कोई जर्नलिस्ट कोई ट्वीट नहीं कर रहा था, जॉन मुफा भी कुछ नहीं डाल रहे थे, मतलब एकदम सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई मर गया है या मैच ही नहीं होने वाला है, पता नहीं क्या। और एक्चुअली में मैच ना, पता चला आधे घंटे पहले बताया गया कि मैच लेट हो रहा है, और फिर बताया गया कि BCCI ने डाला कि मैच 1 घंटे लेट होगा, आधे घंटे लेट होगा, फिर 1 घंटे हो गए, फिर 1.5 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे हो गए। समझ रहे हो? ये थी लड़ाई, लॉबी की लड़ाई। और वहां पर क्या किया गया ना, रोहित शर्मा को पेल दिया गया। साल 2022 एशिया कप से पहले वो जो लड़ाई हुई थी मैच के दौरान, मैच से पहले ही 1 दिन से चल रही थी और सेटलमेंट नहीं बन पा रही थी, वो लड़ाई में रोहित शर्मा पेला गया। और पता है उसके जस्ट उसी मैच के दौरान रोहित शर्मा रोने लगा। क्या करने लगा रोहित शर्मा? रोने लगा। हाँ, मैंने रोहित शर्मा को रोते हुए देखा। तो अश्विन उसके बगल में आया और अश्विन ने रोहित शर्मा के पीठ पर थपथपाया। रोहित शर्मा का चेहरा और भी भर आया, और भी ज्यादा रोने लगा। उसको देख करके मैं स्पेस में रोने लगा। क्या रोहित शर्मा को इस कदर इन्होंने अंदर से वो कर दिया यार, समझ रहे हो? रोहित शर्मा ने उस मैच में 30-40 रन बनाए भी थे, उसके बावजूद भी वो रो रहा था। अश्विन ने थपकी दी। मैं समझ चुका था कि लगता है एशिया कप और वर्ल्ड कप रोहित शर्मा का बर्बाद होने वाला।
एशिया कप और वर्ल्ड कप रोहित शर्मा का बर्बाद होने वाला है। और जो जो एजेंट्स हैं लाइक हार्दिक पांड्या, उनका बहुत अच्छा जाएगा। लाइक क्या कहते हैं वो, हार्दिक पांड्या होगा, विराट कोहली हो गया। विराट कोहली को तो बैकिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो एक थोड़ा सीन लग रहा था कि विराट कोहली अपना चेहरा ना 1 महीने पहले जोकर टाइप का बना रहा है, तो इसकी वापसी होगी। और फिर एशिया कप जब शुरू होने वाला था तो विराट कोहली कतर चला गया, कतर पे टूर था उसका। मुझे समझ में आ गया कहीं ना कहीं विराट कोहली की एक तगड़ी वापसी हो जाएगी। और तभी एक सौरव गांगुली का बयान आता है, तनुज डालता है। सौरव गांगुली ने बोला कि एशिया कप में आप विराट कोहली की 1 सेंचुरी देख सकते हो। लोगों ने सौरव गांगुली को काफी अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी बात बोल रहे हो दादा, बदल गए हो क्या। लेकिन मैं समझ चुका था कि दादा का ये बात कहना, विराट कोहली का कतर जाना, रोहित शर्मा का रोना, ये सब एशिया कप से पहले जो हुआ है, ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप बहुत बुरा जाने वाला है रोहित शर्मा का। और हार्दिक पांड्या का बहुत अच्छा जाएगा, विराट कोहली का बहुत अच्छा जाएगा। अब सोचो मैं डिस्कशन करूं तो क्या करूं क्या। अभी तक मैंने लोगों को इतना मोटिवेट कर रखा था कि यार हम विश्व कप जीतेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। रोहित शर्मा फाइट कर रहा है लेकिन जीत जाएगा, सचिन से फाइट कर रहा है, धोनी से फाइट कर रहा है। तभी तो मैं धोनी को उस समय पेलता था, आर्यन भाई भी हैं, उस समय धोनी को मैं बहुत पेलता था, जब जब बीच बीच में मौका मिलता था पेलता था। सचिन को तो वैसे ही पेलता था, और पांड्या को और पेलता था। पांड्या को तो 2020 से ही पेल रहा हूँ, और ईशान किशन को। तो ऐसा सीन था ना कि रोहित शर्मा को ओपनिंग से रिप्लेस करने के लिए सचिन लाया ईशान किशन को, रोहित ने ईशान को उड़ा दिया। सचिन लाया शुभमन गिल को, शुभमन गिल को उड़ा दिया। सचिन लाया पृथ्वी शॉ को, पृथ्वी शॉ को रोहित ने उड़ा दिया। फिर धोनी ने लाया ऋतुराज गायकवाड़ को, रोहित ने ऋतुराज गायकवाड़ को उड़ा दिया। जो जो ये बंदे लाते थे, रोहित उनको लात मार के निकाल देता था। अब लोगों को देखो, ये सब बातें ना लोगों को पता नहीं चलेंगी ना। उनको क्या लगेगा, अरे शुभमन गिल रोहित की जोड़ी अच्छी लगेगी यार, बैटिंग, ये बैटिंग करेंगे, वो बैटिंग करेंगे, अरे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए ना तो ईशान किशन को लाओ। ये रोहित इस बातचीत किया करते थे, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इस समय रोहित शर्मा इज फाइटिंग अलोन वार, ही इज अलोन वॉरियर। और जितने भी ओपनर्स आ रहे हैं ना, ये सब के सब रोहित के अगेंस्ट में, सब के सब रोहित के अगेंस्ट में। ऋतुराज गायकवाड़ धोनी ला रहा है, धोनी को मैं खुद पेल रहा हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ को भी पेला मैंने। साल 2022 की बात है, अभी की बात नहीं, उस समय की बात है, उस समय की बात बता रहा हूँ कि देखो मैं कितना अपडेटेड रहता था। पृथ्वी शॉ को लेकर के आया सचिन, उसको रोहित ने पेला। शुभमन गिल को लेके आया, उसको पेला। ईशान किशन को लेके आया, उसको पेला। रोहित शर्मा ओपनिंग कराया संजू सैमसन से, खास करके उस समय T20। आठ 10 सीरीज थे T20 के। अब तो ये सीन था, तो रोहित शर्मा रोने लगा भाई एशिया कप से पहले। और एशिया कप हम हार गए, एशिया कप हार गए भाई। और एशिया कप के बाद एक डेड रबर मैच था, विराट ने उसमें सेंचुरी बना दी। अभी थोड़ा सुनो, अभी थोड़ा मुझे बोलने का मन कर रहा है, तो बेटर है आपके लिए ना, ये चीजों को बता रहा हूँ। तो इस रोहित पेला गया पूरी तरीके से, पाकिस्तान के खिलाफ आउट हुआ, कहीं आउट हुआ, विराट कोहली की सेंचुरी आ गई भाई, लोगों ने सेलिब्रेशन कर लिया। रोहित ने विराट कोहली के साथ इंटरव्यू भी किया ताकि मामला थोड़ा ठंडा है, एशिया कप में गाली गलौज ना हो, रोको रोको चले रोहित। उसके बाद भाई T20 वर्ल्ड कप हुआ, वही पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली, जो दोनों रोहित शर्मा के अगेंस्ट थे, दोनों, विराट कोहली रोहित के अगेंस्ट था शुरू में ही, लेकिन वो 23 के एशिया कप तक आते आते ना तुम देखोगे कि वो उसकी दोस्ती फिर हो जाती है, मतलब एक तरह से दोस्ती तुम बोलो या ये बोलो कि न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल टाइप का बिहेव, क्योंकि उसको पता चल जाता है मेरा भी गुट है, मुझे भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे रोहित शर्मा के साथ
एक ना न्यूट्रल बिहेवियर रखना पड़ेगा, तो बाद में चल करके विराट कोहली खुद न्यूट्रल बिहेवियर देता है, लेकिन उस समय तो नहीं। तो विराट कोहली ने रन्स बना दिए, बना दिए, T20 वर्ल्ड कप हार गए। T20 हारने के बाद कुछ समय पहले एशिया कप से पहले रोया था, लेकिन बहुत दब के रोया था, मतलब अपने आंसू छुपा लिए थे उसने। लेकिन T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद रोहित शर्मा फूट फूट के रोया था, मतलब आंख से आंसू भी गिर रहे थे, जोर जोर से रो रहा था, सैड भी था, मतलब सैडनेस तो छोड़ ही दो, रो रहा था। ही वॉज क्राइंग, ही वॉज लिटरली वीपिंग, ही वॉज वीपिंग। पर एशिया कप से पहले व्हेन ही वाज क्राइंग फ्रॉम इनसाइड और चेहरा पूरा लटका हुआ था, तो उस समय अश्विन ने थपथपी दी थी। अश्विन ने कहा था कि कोई बात नहीं यार, थोड़ा देखेंगे समझेंगे क्या हो सकता है ना। अश्विन हमेशा रोहित शर्मा के साथ था, जडेजा हमेशा उस फेज में पूरे रोहित शर्मा के साथ था। तो ये पूरा सीन था। अब उसके बाद इन्होंने कप्तान बना दिया हार्दिक पांड्या को। पर बात यह है भाई कि राहुल द्रविड़ ने भी देखा था कि भाई रोहित शर्मा बंदा जिन्होंने और कैप्टन है, इसके साथ अगर मैं आगे चलूंगा, क्योंकि मेरा टेन्योर 23 के वर्ल्ड कप तक है, मेरा टेन्योर 23 के वर्ल्ड कप तक है, और अगर मैं रोहित शर्मा के साथ चलूंगा तो हो सकता है मैं वर्ल्ड कप जीत जाऊं, हो सकता है मैं एशिया कप जीत जाऊं, कुछ तो जीतूंगा। पांड्या का क्या सीन था ना, पांड्या गया न्यूजीलैंड T20 सीरीज में खेलने, राहुल द्रविड़ ने बोला कि देखो रख लो ये बैट्समैन रख लो, तो पांड्या ने बोला कि तू है कौन। पांड्या ने बोला अरे तू है कौन, ये तो बता तेरा नाम क्या है। बोला राहुल द्रविड़। तो कैप्टन में उधर जा बेंच पे बैठ। राहुल द्रविड़ को समझ में आ गया था भाई कि मेरी चलने ही नहीं देगा ये पांड्या। मुंबई ऐसा भी भाई पांड्या खतरनाक टॉक्सिक पर्सन बन गया था, कहते हैं ना वो शैतान, शैतान से भी बड़ा, मतलब ही वॉज ए डेमन, ही वॉज क्रूएल, जो भी आप टर्म यूज कर सकते हो, ही बिकम दैट। क्योंकि उसको पता चल गया था भाई आई एम सो पावरफुल, आई विल डिस्ट्रॉय एवरीवन, विल स्टॉप मी, जो भी मुझे रोकेगा मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। तो उस फेज में भाई पांड्या खूब गाली गलौज करता था, रोहित शर्मा तक को गाली दी उसने फील्ड पर। अरे मेरे टाइम में मेरे को माच उदाने गया वो, ईशान किशन को बोलता है भड़वे साले, कांड से कीपिंग कर रहा है क्या, किसी को गाली देता था माधर चौथ पानी क्यों नहीं लेके आ रहा है। ही वॉज बिहेविंग, he was an abuser, he started abusing everyone from the coach to the captain to the every player of the Indian team. He did not listen to anyone because the backing was there, no, everyone is backing, Dhoni is backing, Sachin is backing, Jasha is backing, Sachin is Mumbai lobby head, he is backing, Mumbai lobby is backing you, backing you, Dhoni is backing you, who cares, फिर तुम्हें रोक कौन रहा है, कोई नहीं, ये आंटू झांटू प्लेयर्स उनकी औकात क्या है। Then he became the toxic। लेकिन वही बात है, तब तक सौरव गांगुली 2022 तक निकल चुके थे, उनका खुद जैशा ने पत्ता काट दिया और फिर दोबारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया। तो सोचो जैशा ने बदनाम भी कर दिया सौरव गांगुली को, और उनको फिर दोबारा इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया, और खुद पावरफुल बन गया। रोजर बिन्नी जैसे पपेट को प्रेसिडेंट बना के रोजर बिन्नी को बना दिया। वो बुजुर्ग आदमी वो क्या करेगा, बोला ठीक है पोजीशन है ना, ठीक साइन कर दूंगा, जो बोलोगे वो कर दूंगा, जो कहोगे वो कर दूंगा, सैलरी आती रहेगी, पेंशन आती रहेगी, क्या दिक्कत है, बड़ा नाम बड़ा चेहरा। अभी लोग समझ चुके थे कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पे हमें पपेट रखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम पपेट रख करके काम अपना चला सकते हैं। जिन्होंने रोजर बिन्नी को रख दिया, फिर सौरव गांगुली को दोबारा इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया, अप्लाई किया उन्होंने लेकिन लड़ने नहीं दिया, पता था जीत जाएगा सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली को जीतने का मतलब ये है, सौरव गांगुली को जीतने का मतलब ये है कि आपसे मैं चाहता नहीं था। सचिन ने कहा ना ना, रोहित शर्मा को पावरफुल गए, इसकी तो मैं इंडियंस में पिलाई कर रहा हूँ। अब साल 2023 आ गया था,
तो सचिन ने क्या किया, साल 2023 में उस सीरीज तक पांड्या कप्तान था, कभी केएल कप्तान, इस तरह से करके इन्होंने 3 महीने निकाले, तब तक तो आईपीएल आ गया। आईपीएल में रोहित शर्मा को फोटो शूट करवाना था, कैप्टन फोटो शूट होता है ना, सारे कैप्टन एक साथ खड़े होते हैं, रोहित शर्मा को जाने ही नहीं दिया। अब बोला तू कप्तान नहीं बेटा, इस सीजन तू बेंच पे बैठेगा, इस डगआउट में बैठ, और सारी कप्तानी, सारा डिसीजन मैं बनाऊंगा, सारा प्लानिंग मैं करूंगा, और सारी कप्तानी कौन करेगा, सूर्य कुमार यादव। पेट है, तू बाहर बैठ। तो पूरे 23 के आईपीएल में इसने ये सब किया, और पूरे 23 के आईपीएल में मैंने सूर्या को खूब एक्सपोज किया। लेकिन गधे मुंबई इंडियंस के जो फैंस थे ना, ये माधरचोद मेरे पे बिलीव नहीं करते हैं हमेशा, और उस समय में भी ये माधरचोद कोई बिलीव नहीं करता था, सब के सब माधरचोद थे। मैंने खूब इनको भी, मैं खूब गाता था भाई इनको, मुंबई इंडियंस के फैंस को, रोहित शर्मा फैंस को। भाई तुम सोचो ना, रोहित एफसी के जो बड़े बड़े बंदे हैं ना, वो मेरे स्पेस में आते क्यों नहीं है? क्योंकि इनको मैं पेल चुका हूँ, वो भी ब्रूटली पेल चुका हूँ, और जितनी भी बातें मैंने इनको बताई हैं वो सब सच हो गई। लेकिन ये के चौधे हैं, ट्वीट करने के चौधे हैं, तो ये लोग रोहित के सगे कभी नहीं हुए, ये करके लेते हैं। अब ब्लू टिक आ गया तब तो और ले रहे हैं। तो इसलिए भाई मुझे ये सब पसंद नहीं ना, भाई क्या करूंगा भाई बताओ? उस ब्लू टिक से ना मेरा घर चलेगा, ना मेरे घर में सब्जी आएगी, ना मेरे सैलरी, क्या करूंगा उस ब्लू टिक से, उसके पैसों से? 2-3 हजार 5 हजार अगर आ भी गए तो, और अभी आ रहे हैं मान लो, उससे पहले तो वो भी नहीं आता था। तो भाई मुझे रीच लेना नहीं था, मुझे कोई मतलब नहीं था रीच उच से क्या मतलब होता है। मैं रोहित चल रहा था, वो भी अकेला, और उस फेज में साथ दिया विराटियन ने, क्योंकि विराटियन को सूर्य कुमार यादव पसंद नहीं था। हाँ श्री भाई बोल। यार आपकी आवाज ना कट से रही है, और किसी को भी कट रही है क्या आवाज? अच्छा, नेटवर्क अब देख, प्रॉब्लम है। अब सही होगा? हो रहा है कभी कभी। हाँ हाँ, आवाज कट के आ रही है भाई। हेलो अंकित। हेलो। तो भाई मेरी वॉइस आ रही है अब कट रही है? नहीं अभी ठीक है, अभी आ ठीक है। रही है भाई, अब नहीं, अब क्लियर ठीक आ आ रही रही है, है। आप बोलो। हाँ हाँ, तो कहाँ तक मैंने बोला था? एक्चुअली में क्या है ना, वाईफाई बंद हो गया था और मेरी वो नेट से चल रहा था। तो कहाँ तक क्लियर सुनाई दिया था? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। हाँ हाँ, तो कहाँ तक मैंने बताया था? 23 की आईपीएल में ना, तो देखो 23 की आईपीएल में ये सचिन फोटो को, शूट हो रहा है। हाँ तो कैप्टन रोहित फोटोशूट शर्मा। में जाने, तो रोहित शर्मा को पहले तो कैप्टन फोटोशूट में नहीं जाने दिया सचिन ने, वापस से बोला कि एक काम कर, अर्जुन तेंदुलकर को मैं डेब्यू कराना चाहता हूँ। तो रोहित जा, भाग करके जा कैप दे के आ। तो रोहित भाग करके गया, कैप दे के आया। बोला अब रोहित बाहर बैठ, तो रोहित बाहर बैठ गया। बोला सूर्या तू कप्तानी कर, तो सूर्या कप्तानी करने लगा। ये सीन बना दिया। वहां पर भी रोहित शर्मा को बहुत बुरा फील हो रहा था। और मुंबई इंडियंस मतलब अंबानी, धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहे थे, जैसे अंधे हैं, अंधे हैं, उनको ना दिख रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ सुन पा रहे हैं, ना वो कुछ कर पा रहे हैं। वो धृतराष्ट्र है, मजबूर है, मजबूर है कि सचिन के अगेंस्ट में कैसे जाए। और सचिन को फिर, सचिन के अगेंस्ट में जाने का मतलब है कि फिर रोहित की बात मानना, तो सचिन की बात कैसे हम टालें? तो धृतराष्ट्र बन करके बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र बन करके मुंबई इंडियंस अंबानी बैठा हुआ था कि भाई अब तो सचिन जो कर रहा है करने दो, कुछ तो सोच करके कर रहा होगा। ये लोग चुपचाप बैठे हुए थे। सचिन रोहित को पेल रहा था, रोहित शर्मा फाइट कर रहा था मुंबई इंडियंस के अंदर। इसलिए मुंबई इंडियंस, ये देखो ना, ये जो मुंबई इंडियंस के अंदर चल रहा था लड़ाई झगड़े, इसको अगर लड़ाई झगड़े अगर नहीं ही करने होते, तो अंबानी तुरंत 1 सेकंड में रोहित को हटा देता, निकाल देता टीम से भाई।
अंबानी निकालना नहीं चाह रहा था रोहित को। अंबानी रोहित को निकालना चाहता भाई तो 1 मिनट नहीं लगते रोहित को निकालने में। अब सोचो ना, फ्रेंचाइजी का ओनर अगर चाहे कि मैं प्लेयर को निकाल दूं तो क्या निकाल नहीं सकता? फ्रेंचाइजी का ओनर अगर चाहे किसी प्लेयर को निकालना तो निकाल नहीं सकता। ओनर अगर चाहे तो नहीं निकाल पाए। निकाल सकता है। हाँ। हेलो। क्या हुआ क्या? आवाज कट रही है बार बार आप। ठीक है भाई, बोलो। हेलो। थोड़ा सा था, आप ठीक आ रही है, बोलो। नहीं ठीक है भाई, अगर आवाज कटेगी तो बता देना। पता नहीं, अभी सही आ रही है ना? अरे अभी ठीक है, बोलो आप। ठीक है ठीक है। हम्म। तो यही कह रहा था कि देखो, अब मुंबई अंबानी ने भी छोड़ रखा था। अंबानी ने भी ऐसा नहीं किया कि एक काम करता हूँ, रोहित को कुचल देता हूँ यहीं पे, या रोहित शर्मा को मैं यहाँ से उठा के बाहर फेंक देता हूँ। उन्होंने ये भी नहीं किया, दोनों नहीं किया। वो चुपचाप बैठे थे कि लड़ रहे हैं यार, किसको रोके। अब सचिन जो कर रहा है सही ही कर रहा होगा। अब रोहित शर्मा नहीं चाहता तो यार हम करें क्या? इसको निकाल भी नहीं सकते, सचिन को रोक भी नहीं सकते, तो चुपचाप धृतराष्ट्र की तरह आंख पे पट्टी बांध करके चुपचाप बैठ रहे थे। तो रोहित ने देखा कि भाई जब धृतराष्ट्र चुपचाप आंख पे पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं तो मैं तो लड़ूंगा। मैं तो मुंबई इंडियंस के अंदर सब सब कुछ करूंगा जिससे मैं वापस से कैप्टन बन सकूं और वापस से जो है ना पावर में रह सकूं, और वापस से मैं कुछ ट्रॉफियां जिता सकूं मुंबई इंडियंस को। पर वहां पे सचिन था, सचिन ने कहा नहीं ऐसा तो होने नहीं देंगे। तो तुम्हारा 23 का जो आईपीएल गया ना, वो वर्स्ट था रोहित के लिए। उसमें रोहित शर्मा को कप्तानी भी नहीं करनी दी गई। लेकिन आईपीएल जैसे खत्म हुआ तो डब्ल्यूटीसी था, याद करो। और डब्ल्यूटीसी में भाई अजिंक्य रहाणे का सिलेक्शन हो गया, याद होगा। और अजिंक्य रहाणे के लिए एक जॉन ने ट्वीट डाला था। डब्ल्यूटीसी फाइनल 23 के एशिया कप के, 23 का आईपीएल जब खत्म हो गया था, 2023 आईपीएल जब खत्म हुआ तो डब्ल्यूटीसी फाइनल था। और डब्ल्यूटीसी फाइनल में अजिंक्य का जो सिलेक्शन होता है उसमें एक न्यूज आती है, एमएस धोनी के इन्फ्लुएंस की वजह से अजिंक्य रहाणे का सिलेक्शन हुआ है। ये ट्वीट आता है, मैं चेक करता हूँ एक बार। जॉन की tweet है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? भाई क्लियर आ रही क्लियर आ रही। 5 अक्टूबर 2023। ये चीज 2023 में हुई थी ना? अभी मैं रविंद्र जडेजा का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ 21 के टाइम में, साल 2021। एमएस धोनी हैज अ बिग इन्फ्लुएंस इन माय क्रिकेट कैरियर। इन्फ्लुएंस डाला है भाई वर्ड, और ऑलमोस्ट जो है लेटेस्ट से चेक करता हूँ, 2024, और 2024 तक अभी देख चुका हूँ। रुको, गूगल पे शायद मिल जाए। इन्फ्लुएंस। आवाज ठीक नहीं आ रही है। कट रही है आवाज बार बार, नेटवर्क प्रॉब्लम से। आप लोग बात करो, मैं सुन रहा हूँ। मैं देखता हूँ उधर से बात करोगे तो शायद पता चलेगा कितनी वॉइस कट रही है मेरी।
आवाज आ रही भाई? हेलो, लाइफ ऑफ पाई भाई, आ आर्यन, रही है आ रही आ है रही भाई। है भाई, बोलो अंकित। आप बोलो। हाँ तो आप लोग बात कीजिए, मुझे पता चल जाएगा कितनी वॉइस कट रही है। आप लोग बात करो। अरे मुझे आज की प्लेइंग मुझे 11 तो बताओ। आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं आ रही है। मेरे भाई में तो आ एक रही है, अब तो आ रही है, बात सबको क्लियर आ रही है। अरे मेरे में तो एक बार भी नहीं कटा इटमिन भाई, मुझे तो सब सुनाई दिया। अब बोलो भाई आप बेफिक्र। मंगल ग्रह पर बैठे हो ना, आप मंगल ग्रह पर हो, हम धरती पर चुप हैं। कर भाई, मंगल ग्रह बकचोदी कर रहा है। सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर भाई, बेलना क्यों चालू दिमाग मेरे पे पियोगे? कर ले भाई राजदीप अभी प्लीज। नहीं, क्या हुआ, हुआ क्या है भाई? एयरटेल ले, जियो नहीं चल रहा है अच्छा। अगर दिमाग खराब है तो जाकर पाठ पूजा करो ना, यहाँ तो और होगा दिमाग खराब। 10 दिन अगर किसी का अच्छा चल रहा है तो क्यों बीच में टॉक टॉक कर रहे हो भाई? या साला। वो भाई बोलने को कहकर गए हैं हिटमैन भाई। हाँ तो फिर बोलो आज का मैच का हाल क्या होगा? इंडिया जीतेगी पहले भाई, आप और क्या बोलो होगा। विकी भाई, आप बोलो पहले। इंडिया हारेगा, चाहे पहले बैटिंग करेगा चाहे दूसरा बैटिंग करेगा। भाई किस किस को लग रहा है इंडिया हारेगा? देखो ब्लैक सॉइल पिच है, थोड़ा स्पिन को मदद मिलेगा, हाई स्कोरिंग रन नहीं होगा। बट इसकी 300 प्लस फोटोज जाएगा आ स्कोर। गई है ब्रदर, ब्लैक वाले। 300 प्लस जाएगा स्कोर में। अब देखो, देखो जो मैंने ऊपर शेयर किया वो दिख रहा है तुम लोग को? यस दिख गया भाई। ये फॉर WTC। ये जो था ना, दिख रहा है? वैसे कमेंट सेक्शन में मैंने यार पत्थर की लकीर टाइप की है, जो के समझ के सीख करके उसमें लंबी लंबी डिस्कशन होती थी भाई, जैसे अभी हो रही है। उसमें लंबी लंबी डिस्कशंस होती थी, तो इसलिए मैं तुम्हें स्टोरी की तरह लग रही होगी, लेकिन सारी स्टोरी एकदम परफेक्ट है। तो ये हेलो, आवाज आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही है इसमें। भाई आज ना हिटमैन आवाज भाई। आपकी कट कट के आ रही है, फिर पहले से ठीक आ स्पेस रही थी। करो, फिर से स्पेस करो और बंद करके। सुना तो इंटरनेट है मेरा। नहीं आ रहा है बहुत। भाई अगर दोबारा करना है तो कर लो, जुड़ जाएंगे। को होस्ट कृष्णा भाई। हाँ आवाज कट कट के आ रही थी यार। और हिटमैन भाई को मैसेज करो। मेरे को भी नहीं आ रही थी। रुको रुको करता हूँ। मेरे को तो 5% भी नहीं है जीतने का भरोसा। रणवीर गंभीर जब तक रहेगा एक्सपेरिमेंट करेगा, सुंदर को 500 भेज देगा, हर्षित राणा को पहले भेज देगा। कुछ भरोसा नहीं है। हर्षित राणा तो ओपनिंग करने वाला है, सुनने में आ रहा है। हम्म, हम्म। सुनने में आया के राहुल बाहर बैठेगा, राणा वो करेगा कैप्टनसी। अरे केएल और बलिदान दिया है अपना दूसरे प्लेयर को 5 पर 4 पर खिलाने के, वो 6 पर चला गया, देख रहे हो।